तर्क ये है कि निम्न में से किन्हें संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होता है। आप सर जानते ही संसद के अंदर संसद के जो सदस्य होते हैं उन्हें कुछ विशेषाधिकार होते हैं। जैसे उन्हें 19(1) के बाद 19(2), 3, 4, 5 में जो प्रतिबंध हैं उनसे उनको उन्मुक्ति प्रदान रहती है, अर्थात वो संसदीय अधिवेशनों में, संसद के जो सत्र में या समितियों में कुछ भी बोल सकते हैं और इसके लिए वो कोर्ट में उत्तरदायी नहीं होंगे। अभी एक बहुत बड़े राजनीतिक पार्टी के सदस्य अध्यक्ष को देखे होंगे या सर्वे सर्वा को देखे होंगे कि वो कुछ बोलने के लिए फंस गए, या बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बारे में देखते होंगे कि कुछ भी बोलते हैं तो वो कोर्ट में चला जाता है कि इन्होंने ऐसा बोला था, भावनाएं आयत हो गई, आप इन पर संज्ञान लीजिए। तो ये इसलिए होता है कि वो संसद के बाहर बोलते हैं, संसद के अंदर वो कुछ भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिए, कुछ प्रतिबंध हैं बहुत ही आंशिक, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला है उस पर वो टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अमूमन मान के चलिए कि उन्हें सदन के अंदर, समितियों के अंदर कुछ भी बोलने के लिए वो क्या कहते हैं, स्वतंत्र है। इसी को संसदीय विशेषाधिकार भी बोला जाता है। हालांकि विशेषाधिकार में और भी चीज़ें शामिल हैं, जैसे वो कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तार नहीं होंगे, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन खैर यहाँ पे मान के चलिए सिर्फ बोलने वाला ही। संसदीय विशेषाधिकार में शामिल है कौन कौन? केवल सांसद, सांसद, महान्यायवादी एवं केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रपति, डी संसद के सदनों के समिति के सदस्य एवं A+B, अर्थात संसद के सदनों के समिति यानी कि राज्यसभा या लोकसभा किसी के भी समिति के सदस्य एवं A+B। ए कौन? केवल सांसद, B राष्ट्रपति, महान्यायवादी एवं केंद्रीय मंत्री। तो देखिए यहाँ पे डी लगभग सही होगा। लगभग में क्या है कि इसको यदि हटा दें हम, मतलब ये केवल सांसद को हटा दें, तो संसदीय विशेषाधिकार में संसद के सदनों के समिति के सदस्य, केवल सांसद ही नहीं। मान के चलिए कि सदन में कोई समिति बनी और उसमें हमसे सवाल जवाब करने के लिए बुला लिया गया किसी को भी, तो वहाँ पे वो कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है और उसके उस बोली के लिए न्यायालय में उसको दोषी नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन होंगे? ध्यान रखिए, ये प्रश्न बार बार आपसे पूछ सकता है। तो संसद के किसी भी सदन के सदस्यों के साथ साथ, मतलब जो भी सांसद है, राज्यसभा लोकसभा के सांसद के साथ साथ कोई यदि संसदीय समिति बनती है तो उस समिति के सारे सदस्य तथा सांसद एवं महान्यायवादी, केंद्रीय मंत्री, ये सब जो होते हैं इन्हें संसदीय विशेषाधिकार रहता है। लेकिन ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति को संसदीय विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है। यहाँ पे हमने राष्ट्रपति जानबूझ के लिखा, राष्ट्रपति को